यार, भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हूँ। मेरे साथ इस समय पूर्व भूतपूर्व जो एक मिलिट्री मैन है शिव कुमार शर्मा जी, जो कि राहुल गांधी विचार मंच के हल्का अध्यक्ष भी हैं। तो इस तरह से जैसे आप शर्मा जी, मैं पहले आपसे मिला था, आपने कहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की लगभग 80 सीट तक भी आ सकती हैं। वर्तमान की स्थिति का आपको पता चल ही गया। तो आपका राहुल गांधी विचार मंच का क्या रोल रहा चुनाव में? देखिए, सबसे पहले तो अपना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का, आपके दर्शकों का। और जो आपने सवाल किया कि भाई राहुल गांधी विचार मंच से आपका क्या रोल रहा है। देखो, राहुल गांधी विचार, मैं आज से 1.5 या 2 साल पहले रिटायरमेंट होके आया था और कांग्रेस पार्टी हमारी नस नस में थी, शुरू से है, 50 साल से है। और मेरे को कांग्रेस पार्टी के ही मेन आदमियों के जैसा मेरा ताल्लुकात हुआ उनके साथ, और उन्होंने मुझे राहुल गांधी बोला कि भाई राहुल गांधी विचार मंच एक ऐसा मंच है कि भाई आप इससे जुड़ोगे तो इसमें अपने हलके का भी फ़ायदा है, राज्य का भी फ़ायदा है और देश का भी फ़ायदा है। तो हम इससे जुड़े। मेरे को इसमें हल्का अध्यक्ष का, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर कोई ये बोल ले कि भाई ये बोल रहे हैं, ये देखो, हल्का अध्यक्ष नियुक्त किया गया मेरे को राहुल गांधी विचार मंच का घरोंडा से। और मैंने इसमें नौजवान साथी जोड़े, कम से कम 50 से ऊपर किया, 51 का पारा मैंने पार किया। लेकिन जिस टाइम विधानसभा के वो आए, लोकसभा के आए, लोकसभा में भी सबने बढ़ चढ़कर भाग लिया और 5 सीटें मतलब 50% पे कांग्रेस को दी। फिर विधानसभा आई, विधानसभा में एक तरफा लहर थी और कांग्रेस पार्टी का पूर्ण बहुमत से, मैंने पहले भी आपके इंटरव्यू में एक बार बोला था कि भाई 75 से 80 सीटें कांग्रेस पार्टी की है और पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन 5 तारीख को चुनाव हुए और 8 तारीख को जो रिजल्ट आया, ये किसी की समझ में नहीं आया। मैं तो इसमें एक ही बात कहूँगा कि इसमें कांग्रेस पार्टी की, जो हरियाणा की कांग्रेस पार्टी है, इसको हराने में कांग्रेस पार्टी को ही हरा रही है आपस में। वो क्यों हरा रही है? एक तो एक दूसरे की पूछनी है, माननी है, सम्माननी है। कोई किसी को मान सम्मान दे ही नहीं रहा है यहाँ पे, किसी की पूछ ही नहीं कर रहा है। अब अगर मैं 1.5 साल में मैंने 50 से ऊपर नौजवान साथी जोड़े, मेरे को जो बोला गया, मुझे जो कार्य दिया गया, सुरेश मातर श्याम जी के हिसाब से मुझे ये पत्र मिला है। तो अब हम क्या करें? अब वो जो मेरे साथ 60 साथी जुड़े हैं, अब वो मेरे से पूछ रहे हैं हम क्या करें। अब मैं कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी जी से, अपनी बड़ी बहन प्रियंका गांधी जी से और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से और अध्यक्ष है जो अपने खड़के जी से, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम उनको क्या जवाब दें। तो हम क्या करें? अब रिजल्ट तो हमारे अनुरूप नहीं आया। रिजल्ट में तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना रही है, लेकिन इसमें कांग्रेस पार्टी अब क्या करना चाह रही है? नहीं, जैसे कांग्रेस पार्टी कह रही थी भाई हमारे अंदर कोई गुटबाजी नहीं है, तो ये तो गुटबाजी बड़ी खुल के सामने आ गई इस बार तो। देखिए, गुटबाजी तो नॉर्मल थी, जैसे अपनी बड़ी बहन कुमारी शैलजा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, और बोलते थे कि भाई गुटबाजी है, लेकिन नहीं, वो एक मंच पर राहुल गांधी जी के साथ एक बार मंच पर इकट्ठे हुए, बातचीत हुई। कांग्रेस में गुटबाजी के कारण कांग्रेस नहीं आ रही है। कांग्रेस हारी है अपने जो कार्यकर्ता है, जो एरिया में काम करने वाले हैं, उन पर विश्वास नहीं किया। और दूसरी बात, मेन हिसाब जो है कांग्रेस क्यों आ रही है, ईवीएम की तरफ से, क्योंकि ईएम का बहुत बड़ा मुद्दा है। अब जनता ये भी बोल देती है कि भी कांग्रेस हारेगी तो ईएम पर सवाल उठाएगी, लेकिन ईएम पर तो सवाल उठा है, उसका चुनाव आयोग और कोर्ट ये फैसला दे कि भाई 99% जो बैटरी थी वो कैसे रह सकती है। अगर हम मोबाइल भी चला रहे हैं तो मोबाइल को अगर हम 10 मिनट भी चलाते हैं तो 100% अगर उसकी बैटरी है तो वो 88 या 80 पे आ जाता है। तो ये 12 घंटे चल के भी 99 पे है, तो वो कैसे है? तो ये मैं, देखो, मैं तो इतना बड़ा राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, आया हूँ और इसमें राजनीतिक में थोड़ा सा एक अपना सहयोग दिया है, बाकी मैं इतना नहीं। बाकी मेरे से बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं, इसमें सब बोल भी रहे हैं और सामने भी आ रही है। अच्छा फौजी साहब, अब जैसे आज शपथ ग्रहण समारोह है बीजेपी का, अब तो 5 साल चलेगी, 5 साल तक कांग्रेस पार्टी किस तरह से फेस करेगी?
नहीं, कांग्रेस पार्टी तो देखो पिछले 10 या 12 साल से विपक्ष में बैठी है और विपक्ष का वो बखूबी निभा भी रही है, मुद्दे भी उठा रही है, गरीब के मुद्दे उठा रही है, किसान के मुद्दे उठा रही है। अगर आप इसी तरह ईवीएम को करते रहे तो ये तो आप विपक्ष में बैठे रहोगे हमेशा। देखो, अगर ईवीएम का है, अभी मैं आपको बता देता हूं कि भाई जैसा जिस दिन 8 तारीख को नतीजे आने थे, तो अचंभित नतीजे थे ये, क्योंकि सुबह 8 बजे गिनती शुरू हुई और 9 साढ़े 9 बजे तक जो बैलेट पेपर से जो चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस पार्टी आगे थी और जीत भी रही थी। तो फिर ईवीएम मशीन के आते ही कांग्रेस पार्टी पीछे कैसी होगी? ये तो देखो, कांग्रेस पार्टी के जो जनाधार हैं, जो मेन नेता हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, दीपेंद्र सिंह जी हैं, और अपने मैं तो मेन राहुल गांधी जी को बोलूँगा कि पार्टी तो राहुल गांधी चला रहे हैं, खड़गे जी चला रहे हैं, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी चला रहे हैं, तो वो उनको ये कार्रवाई करनी चाहिए, इसको चीज़ को आगे लेके जाना चाहिए। तो देखिए, मेरे साथ शिव कुमार शर्मा जी थे और इन्होंने रोष व्यक्त करते हुए यही कहा कि शीर्ष नेताओं को ईवीएम पर सवाल उठाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने चाहिए और इसकी डिमांड दिन पर दिन पूरे देश में जोरों पर बढ़ रही है कांग्रेस की तरफ से। और जो इन्होंने ये पत्र दिखाया राहुल गांधी विचार मंच का, राहुल जी ने भी अपनी सेना को मिलकर इनको उत्साहित करने की ज़रूरत है, वरना इसी तरह से कांग्रेस पिछड़ती रहेगी और बार बार अपने हाथों से कांग्रेस पार्टी मौका खोकर विपक्ष में एक लंबे समय तक स्थान बनाती नजर आएगी। जय हिंद, जय भारत।